Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about Faraday law of electrolysis. Faraday law is two types. First, Faraday first law and Faraday second law. So today we will discuss about Faraday first law. Faraday's first law of electrolysis. In last video, we will discuss about electrolysis and a process, the decomposition of electrolyte in which current is passing the substance deposit at electrodes. तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है तो वो पढ़ेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता था, इलेक्ट्रोलाइसिस में we take electrolytic cell. In electrolytic cell, two electrodes present in this, and in this cell fill electrolyte, and electrolyte dissociate into positives and negative signs when we passing current in electrolytic solution. Then positive ions move towards cathode and negative ions move towards anode. क्लियर? यानी जो ये आयंस होते हैं वो आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड साइन की साइड में मूव करता है। क्लियर? अब जो पॉजिटिव चार्ज ये यहां पे आएगा कैथोड की साइड, तो इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है ये टोटली क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज के साइड में क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज जैसे नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इट मीन्स जो कैथोड है वहां ऑलवेज रिडक्शन होगा एंड जो एनोड है वहां ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? तो हाउ मेनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी फैराडे ये बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता है। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ में कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक्स की अगर अमाउंट W है तो जो अमाउंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, Q क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है इन कूलम। प्रोपोर्शनल टू को जब हम रिप्लेस करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, W इज इक्वल टू Z डॉट Q, एंड दिस लॉ इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर है? जो Z है हियर, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड Q इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, यानी जो Q है वो इक्वल होता है IT के, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट अप कर दो, तो W इज इक्वल टू Z डॉट I डॉट T। क्लियर? हियर W इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I
एम्पियर यानी करंट है, टी क्या है, सेकंड यानी टाइम है, और टाइम जो है वो ऑलवेज इन सेकंड में लेना है। क्लियर? तो ये W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये जो इक्वेशन है यही फैराडे फर्स्ट लॉ है। क्लियर है? अच्छा, जेड जो है वो जेड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो W इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। इस फॉर्मूले से आप किसी भी इलेक्ट्रोड्स पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और m अपॉन n को बोलते हैं E, और ये E जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? m मोलर मास होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in redox reaction, T टाइम in always सेकेंड में, I is equals to एम्पियर यानी करंट। क्लियर है? तो जो ये है W इज इक्वल टू m अपॉन n इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी इलेक्ट्रोड्स पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? यानी वेट है, और ये जो लॉ है इसको हम बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है? यानी फैराडे ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट at any electrodes is directly proportional to electricity passing in the solution, या passing in the electrolytes। क्लियर है? तो W proportional to Q होता है। proportional to हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आया Z इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Q इज इक्वल टू होता है IT, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, ZIT, और Z जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m अपॉन n इज इक्वल्स टू E, Z इक्वल्स टू m अपॉन n, या इसको हम क्या बोलते हैं E, m अपॉन n को क्या बोलेंगे E, ये होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, देखो तो 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे होता है 1 मोल। 1 फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो, तो 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर इक्वल, तो एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया 6.023 into 10 की पावर 23 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एवोगाड्रो नंबर ये मोल्स हो गए, और ये क्या हो गया कूलम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो 1 फैराडे, तो 1 फैराडे इक्वल टू आता है 96 कूलम, और ये लगभग 96,500 कूलम के इक्वल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 फैराडे क्या है, तो 1 फैराडे क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं 1 फैराडे। क्लियर है? तो यह है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेट। ये 1 फैराडे हो गया। 1 फैराडे क्या होता है,
चार्ज ऑफ 1 फैराड इक्वल टू क्या लिखोगे अब आप, चार्ज ऑन 1 मोल या चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। क्लियर है? अब आप ये ध्यान रखना, अब इसमें क्या है, मान लो सपोज करो कोई भी रिएक्शन हो, मान लो सपोज करो मैंने ये लिखा M+N और इसने रिड्यूस करने के लिए N इलेक्ट्रॉन्स के लिए गेन कर लिया और एक इसमें चेंज हो गया M सॉलिड में, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फैराडे, यानी कितने फैराडे की नीडेड होगा इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए। तो यहां जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसके क्या होते हैं, फैराडे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फैराडे, यानी एक उसके 1 मोल। और अच्छा, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होता है, उसका जो मोलर मास होता है वही उसका क्या होता है, मोल होता है। तो अब इसके हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो आपसे क्वेश्चन उसने दिया कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, यानी हाउ मेनी फैराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल एल्युमिनियम। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इंटू फैराडे, यानी 3 फैराडे जो होता है उस 3 फैराडे से एल्युमिनियम जो है उसका क्या बढ़ेगा, 1 मोल। अच्छा, एल्युमिनियम जो है उसका 1 मोल, इट मींस इसका मोलर मास कितना होगा, 27, यानी 1 मोल इक्वल टू किसके होगा, 27 ग्राम के। इट मींस 3 फैराडे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पासिंग करते हो सॉल्यूशन में तो एल्युमिनियम जो है उसका 27 ग्राम डिपॉजिट होता है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन मान लो सपोज करो ये हुआ कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कॉपर, तो हाउ मेनी फैराडे, तो 2 फैराडे नीडेड होंगे 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। क्लियर? तो ये हम यहां से हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वेट जो है कैलकुलेट करने के बाद अगर आपसे पूछा जाए वेट हो गया, तो अगर आपसे पूछ ले मोल कितने डिपॉजिट होंगे, तो मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, W/M, यानी वेट अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स। तो वेट जो है, वेट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो M इंटू I इंटू T अपॉन N इंटू और इंटू 1/M, तो M कैंसिल, तो मोल इज इक्वल्स टू I इंटू T अपॉन N इंटू 96500। तो अगर आप कभी भी मोल कैलकुलेट करो कि हाउ मेनी मोल्स डिपॉजिट कितने होंगे, तो आप इस फॉर्मूले से यूज करोगे, और वेट पूछेगा तो आपको इस फॉर्मूले से यूज करना। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम फैराडे सेकंड लॉ पढ़ेंगे और उस पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। क्लियर? थैंक यू। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी अपन ने फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं फैराडे सेकंड लॉ। अच्छा, फैराडे सेकंड लॉ क्या है, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे और वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। क्लियर है? इनमें एक इलेक्ट्रोड्स होगी, सपोज करो ये इलेक्ट्रोड्स जो है ये किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये इलेक्ट्रोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। क्लियर? और
इनमें क्या है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो क्या कहता है, when the same quantity of electricity, यानी ये जो सॉल्यूशंस आपके पास सीरियल में हैं, इनमें आपको क्या करना है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन of different electrolytes connected in series, then the weight of the substance produced at electrodes are directly proportional to their chemical equivalent. It means वो कह रहा है कि जब आपके पास कोई बहुत सारे सॉल्यूशन सीरीज में हो इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो इन इलेक्ट्रोड्स पर जो डिपॉजिट होगा अमाउंट, वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। तो आप मान लो, सपोज करो ये जो सॉल्यूशंस हैं, इन सॉल्यूशंस में आपने क्यू फैराडे करंट पासिंग किया है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ से क्या कर सकते हो आप, W इज इक्वल टू Z1 डॉट क्यू, और इस इक्वेशन को मैंने क्या बोला, फर्स्ट, एंड W2 इज इक्वल टू Z2 डॉट क्यू, और इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन डिवाइड हो गया, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। क्लियर है। अच्छा देखो, Z जो इक्वल टू होता है वो क्या है, E अपॉन 96500। क्लियर है। ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो W1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 अपॉन, तो कैंसिल, तो क्या हो गया, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। सो वी कैन से दैट W इज प्रोपोर्शनल टू E। इट मीन्स जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, केमिकल इक्विवेलेंट्स। E क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट, एंड W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दिस लॉ इज फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है। वापिस से एक बार रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट लॉ क्या था, W इज इक्वल टू Z IT। क्लियर है। तो Z जब आप कैलकुलेट करते हो तो Z इक्वल टू क्या था, M अपॉन N इंटू 96500। तो Z इज इक्वल टू M अपॉन N को E बोलते हैं, तो E अपॉन क्या आ गया, 9605। क्लियर है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट M अपॉन N यानी मोलर मास अपॉन वैलेंसी को क्या बोला जाता है, E, और E में फैराडे का क्या कर दो, डिवाइड, तो किसके इक्वल होता है, Z। क्लियर है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सेकंड इज कंप्लीट। तो हम फॉर्मूले लिख रहे हैं। फॉर्मूले क्या क्या थे, W इज इक्वल टू M अपॉन N इंटू I इंटू T अपॉन 96500। यहां से वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोल्स आपको कैलकुलेट करना है, तो मोल वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास कैंसिल, तो I इंटू T अपॉन N इंटू 96500। तो यहां से आप उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। अगर आपको गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट, कोई गैस लिबरेट हो रही है तो उस गैस का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो फॉर गैस
गैस के लिए, फॉर रियल गैस, we know that the volume of 1 mole gas is at NTP is by 22.5 liter, यानी the volume of 1 mole gas at STP, standard temperature and pressure, at STP is 22.4 लीटर ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, Vg। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करोगे, मोल इनटू मोल, 1 मोल गैस का 22.4 लीटर्स होता है। तो अगर हम इसके कैलकुलेट करें Vg इक्वल्स टू मोल इंटू 22.4, तो मोल का फॉर्मूला कहां से आप पुटअप कर दो, तो मोल इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, I इंटू टी अपॉन N इंटू 96500 इंटू, तो ये गैस का वॉल्यूम कैलकुलेटर। Vg क्या है, V वॉल्यूम ऑफ गैस, I एम्पियर है, T टाइम है इन सेकेंड, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, थैंक यू।